Welcome to the final part of the multiversal war, the rise and fall of भंडासुर। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस की है सीरीज की तो हमने सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, सो प्लीज वॉच इट एंड आगे से कोई भी वीडियो मिस ना हो, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। इस वीडियो के एंड में हमने आपसे एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं। भंडासुर को जब खबर पहुंची कि उसके भाइयों को मां ललिता की सेना ने मार गिराया है, भंडासुर के दुख की सीमा नहीं थी। एक तरफ वो मानने से इनकार कर रहा था और दूसरी तरफ उसका मनोबल टूट सा गया था। क्रोध से लथपथ भंडासुर एक ज्वालामुखी की तरह फटा और उसकी गूंज पूरी किंगडम में सुनाई दी। भंडासुर के भाइयों की मौत ने उसे बदले की आग में जकड़ लिया था। He turned into the mad king। उसको सहारा देने के लिए अब उसका परिवार नहीं बचा था। सिर्फ उसका सेनापति कुतिलक्सा उसको शांत करने के प्रयास में था, पर भंडासुर के अंदर बदले की भावना नर्क के आग से ज्यादा तेज जल रही थी। भंडासुर ने दहाड़ लगाते हुए अपनी आर्मी को समन किया और अपने हाथ में अपनी तलवार उठाए कहने लगा, हम इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली सेना हैं। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं जो हमसे लड़ सके, और ये उस औरत और उसकी सेना ने मेरे भाई और मेरे पुत्र को छीन लिया मुझसे। उस औरत और उसकी सेना के खून से यह ब्रह्मांड रंग दूंगा, ताकि कोई देवता या जीव मुझसे लड़ने से पहले 1000 बार सोचे। भंडासुर की रिमेनिंग सेना मार्च करने लगती है टुवर्ड्स द बैटलफील्ड। दूर से आता देख ऐसा लग रहा था मानो गैलेक्सी ऑफ फायर इज अप्रोचिंग। विद ईच स्टेप पूरा पृथ्वी कांप रहा था। भंडासुर की सेना अरबों के तादाद में आगे बढ़ रही थी। उन्हें लीड कर रहा था भंडासुर अपने पहाड़ से विशाल चैरियट में, जिसको 1000 शेर खींच रहे थे। और दूसरी ओर मां ललिता तैयार थी पूरी शक्ति सेना के साथ, विच लुक्ड लाइक अ गोल्डन गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। और उनको लीड कर रही थी मां ललिता अपने विराट चक्र राजा रथ पे। एवरी लास्ट सोल्जर वॉज ऑन द बैटलफील्ड। भंडासुर के आक्रमण कहते ही दोनों सेना दूसरे पर टूट पड़ी। रथ से रथ टकराए, हाथी से हाथी और सोल्जर से सोल्जर। इतना घमासान युद्ध कि पूरा ब्रह्मांड along with planet, stars and galaxies started falling from their orbits. The multiversal war had started। और इसके बीच भंडासुर met मां ललिता on the battlefield। भंडासुर ने देखा कि मां ललिता के बाण से एक तीर जब निकलता है वो करोड़ों में तब्दील हो जाता है और भंडासुर की सेना को मार गिराता है। क्रोध से आग बबूला होके मां ललिता की तरफ अन्नदाता मिश्रा अस्त्र यूज करता है, जो कि मां ललिता को ब्लाइंड करने का पावर रखती थी। मां ललिता ने तेजी से इस अस्त्र को काउंटर करने के लिए महातरानी अस्त्र का उपयोग किया, जिसमें दिव्य शक्ति थी ऑफ डिवाइन आई साइट, जिसने भंडासुर की इस कोशिश को न्यूट्रलाइज कर दिया। फिर भंडासुर ने पाखंड अस्त्र का प्रयोग किया, जिसके अंदर थी सच्चाई को मिथ्य में बदलने की ताकत। पर मां ललिता ने गायत्री मंत्र का जाप करके ये अस्त्र को विफल कर दिया। भंडासुर ने फिर भय अस्त्र का उपयोग किया, जिससे शक्ति सेना में भय पैदा होने लगा। पर मां ललिता ने इंद्र अस्त्र का उपयोग कर शक्ति सेना में वापस वही साहस भर दिया और भंडासुर के इस अस्त्र को भी नाकाम कर दिया। भंडासुर ने क्रोध में महारोग अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे शक्ति सेना में रोग और डिजीज की महामारी फैल जाए। बट मां ललिता के पास इसका भी तोड़ था और उन्होंने वैष्णवास्त्र का उपयोग कर सारे रोगों का नामो निशान मिटा दिया। भंडासुर समझ गया था कि मां ललिता को सामान्य अस्त्र से नहीं हराया जा सकता, और इसलिए अपना षड्यंत्र बदल के भंडासुर ने अपनी दिव्य शक्ति से अंतका, हु वॉज द गॉड ऑफ डेथ, को सम्मान किया। और मां से लड़ने जैसे ही अंतका आया, मां ललिता ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर शिवजी को सम्मान कर डाला, जो कि थे द कॉन्करर ऑफ डेथ। भंडासुर ने देखा कि शिवजी अंतका से लड़ रहे थे, तो उसने देरी ना करते हुए पुराने असुरों को समन किया, जिनमें थे हिरण्ययक्ष, हिरण्यकश्यप,
महिषासुर, कंस और रावण along with their armies, और ये सारी आर्मी शक्ति सेना को खत्म करने लगी। भंडासुर ये देख जोर जोर से हंसने लगा। माँ ललिता तुरंत ही दिव्य मंत्र जाप करने लगी और अपनी उंगलियों से जन्म दिया माँ दुर्गा, वराह अवतार, नरसिम्हा अवतार, राम अवतार और कृष्ण अवतार को, जिनके साथ वानर सेना और नारायणी सेना भी उत्पन्न हुई और दिव्य सेना अलॉन्ग विद शक्ति सेना असुरों की आर्मी से लड़ने लगी। वराह अवतार ने हिरण्य यक्ष से लड़ाई शुरू की, नरसिम्हा अवतार ने हिरण्य कश्यप से, माँ दुर्गा ने महिषासुर से, राम जी ने रावण से और कृष्ण जी ने कंस के साथ युद्ध किया। और दूसरी ओर माँ ललिता स्टार्टेड फाइटिंग भंडासुर। इतना घमासान युद्ध किसी भी टाइमलाइन में नहीं देखा गया था। स्वर्ग, नर्क और 14 लोग टूटने लगे थे। भंडासुर का ये ब्रह्मांड धीरे धीरे खत्म हो रहा था। माँ ललिता और भंडासुर के इस युद्ध में भंडासुर के यूनिवर्स में क्रैक्स आ रहे थे। इस इविल यूनिवर्स का खत्म होना निश्चित था। शक्ति सेना, माँ दुर्गा, लॉर्ड शिवा और विष्णु अवतारों ने सारे असुरों और गॉड ऑफ वॉर अंटका को एक एक कर खत्म कर डाला। अब बचा था सिर्फ भंडासुर, जो माँ ललिता से लड़ रहा था। उनका एक एक वार ब्रह्मांड में ब्लैक होल क्रिएट कर रहा था। द होल यूनिवर्स वॉज ट्रेम्बलिंग एंड फॉलिंग अपार्ट। एंड एट लास्ट माँ ललिता ने महाकामेश्वरास्त्र के लिए अपने हाथों को साथ में लाके जाप किया और ओम की ध्वनि सुनाई दी। इस ब्रह्मांड में ही नहीं बल्कि माँ ललिता के पैरेलल यूनिवर्स में भी। महाकामेश्वरास्त्र, जिसमें सारे देवता, त्रिदेव और पराशंभु की शक्ति थी, वॉज एज ह्यूज एज अ गैलेक्सी। जैसे ही भंडासुर ने ये देखा, उसको समझ आ गया था कि ये उसको और उसके इविल यूनिवर्स को खत्म कर देगा। जैसे ही यह अस्त्र भंडासुर पे आ गिरता है, उसके साथ साथ पूरा उसका ब्रह्मांड जिस पे वो राज करता था, वो इतिहास से मिट जाता है। माँ ललिता कॉस्मिक बैलेंस को मेंटेन कर देती है और उनका बनाया हुआ यूनिवर्स मेन यूनिवर्स बन जाता है। एंड उनका आखिरी काम कामदेव को वापस जीवित कर इस कामा प्रलय का अंत साबित होता है। एवरीवन इज रिवाइव्ड इन दिस न्यू यूनिवर्स, जिसकी स्थापना माँ ललिता के हाथों से होती है। और इस यूनिवर्स को नया जीवन मिला। जहां एक बार डर और अहंकार रूल करता था, वहां पे अब रोशनी फैली। एंड द हार्ट ऑफ दैट लाइट वाज माँ ललिता, एक स्त्री जिन्हें कमजोर समझा गया, लेकिन वो खुद एक शक्ति है, द सोर्स ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। उन्होंने जीत नफरत, डर या गुस्से से नहीं, बल्कि कंपैशन, करुणा से हासिल की। उन्होंने दिखाया कि ट्रू पावर डिस्ट्रक्शन में नहीं, बल्कि क्रिएशन, प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन में है। इस युद्ध ने एक इटर्नल सच को सामने लाया कि जब स्त्री उठती है तो पूरा यूनिवर्स जागता है। माँ ललिता ने असुर को नहीं, बल्कि एक सोच को हराया है। वो सोच जो एक स्त्री को एक लेसर बीइंग समझते हैं। ये कहानी जानने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बेटा, हर पति, हर आदमी ये समझेगा कि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि आपको एक स्त्री को सेम स्टेज पे देखने से कोई दिक्कत नहीं। इक्वालिटी का मतलब ये है कि आप समझें कि वो ही आधार है। शी इज द फाउंडेशन, शी इज शक्ति, वो इस कॉस्मोस की हार्ट बीट है। माँ ललिता की जीत हर नारी की जीत है, और जब भी अंधकार लौटेगा, शी विल राइज अगेन। मुझे याद करो, ना किसी वॉरियर के रूप में, ना ही सिर्फ एक देवी के रूप में, बल्कि हर उस औरत के रूप में जिसने कभी खामोशी की बजाय हिम्मत को चुना। मैं वही हूँ, मैं हर औरत हूँ। एंड आई राइज इटर्नल। ये कहानी जानने के बाद मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर कुछ फॉरेन कंट्रीज को 70-80 साल के आदमियों की जगह, जिन्हें ये वेपन्स अपने टॉयज लगते हैं, उनकी जगह अगर एक स्त्री जो बाय नेचर ज़्यादा सेंसिटिव और मैच्योर है, अगर वो गवर्न करती तो
जो समझती हैं द पावर ऑफ क्रिएशन एंड द ईविल ऑफ डिस्ट्रक्शन। क्या वैल्यू ऑफ लाइफ और वैल्यू ऑफ नेचर बेटर होता? आपको क्या लगता है?